नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसी बात को अन्य आचार्यों ने भी कहा, कामेन कर्मनाश स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम, लोभेन भक्तिनाश स्यात्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामना से मनुष्यों के कर्म का नाश होता है, क्रोध से मनुष्य के ज्ञान का नाश होता है और लोभ से मनुष्य की भक्ति का नाश होता है। जो भी अपना विकास करना चाहे उसके लिए आवश्यक है कि नरक के इन 3 द्वार से बचा रहे। परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करके बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि संतों की वाणी का अगर आप आचरण करोगे, आपका जीवन शुद्ध होगा, आपका जीवन दिव्य होगा और परमात्मा के प्यारे बनोगे, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बनोगे और जीवन में इतना बड़ा उत्सव प्रारंभ हो जाएगा कि जन्म जन्मांतर तक ईश्वर से जुड़े रहोगे। ईश्वर के साथ का ये सानिध्य आपके जीवन में शांति, प्रसन्नता, सुख एवं उन्नति की राह पर ले जाने वाला बने, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी में बैठे हुए परम तत्व को मेरे प्रणाम। कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव के शुभ पावन प्रसंग पर जहां 12,000 साप्ताहिक पारायण का महा आयोजन चल रहा है, ऐसे शुभ पावन प्रसंग पर एक तरफ में मूल मिलावा का दर्शन हो रहा है और एक तरफ बैठ करके हम सब अपनी आत्मा के लिए वह आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पावन पर, ऐसे सुअवसर पर जहां पर एक समूह में पूरा विश्व दर्शन कर रहा है, अथवा यूं कहें कि एक समूह में हम पूरा विश्व का दर्शन हो रहा है। यह आयोजन, यह कार्यक्रम आत्म के अंतर्गत में सुख लेने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को सत सत नमन करता हूं। साथ में आप सब देश विदेश से आए हुए समस्त भक्तजन, प्राणधार सुंदर साथ जी, आप सबको सत सत नमन करता हूं कि प्रणामी समाज में, प्रणामी धर्म में सबसे पहले 108 पारायण यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो वह पूजनीय धर्मदास जी महाराज हैं। आज अपन कुछ तत्वों पर विचार करेंगे। इस धरती पर 3 विभूतियों ने लीला की और उसके बाद उस लीला का पीयूष अमृत लगातार 80 वर्ष तक यहां रहता रहा है। 3 विभूतियों में स्वयं राजजी महाराज श्याम जी के मंदिर में निजानंद सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को दर्शन देते हैं और उन प्रश्नों का हल कर देते हैं जो माननीय पुजारी जी ने उठाया। निजानंद सदगुरु ने 14 वर्ष तक शास्त्रों का मंथन किया, केवल एक भागवत बंद नहीं सुनी, तमाम वेद शास्त्रों इत्यादि का मंथन करने के बाद उन्होंने निजानंद नवनीत दिया और उसे प्राप्त किया महिमामय महामती श्री प्राणनाथ जी ने। और उनको कहा कि इस देश में जागने का काम आपको करना है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता खंडित होने को खड़ी है। महामती प्राणनाथ ने सदगुरु महाराज के आदेश को सिरोधार करते हुए और अपने आप को सुंदर साथ के लिए इस संसार में छोड़ दिया। परम पूज्य प्रणामी समाज के जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज से प्रार्थना है कि वे श्रोताओं को अपनी दिव्य वाणी से विभूषित करें। श्री देवचंद्र जी महाराज ने देह त्याग किया तो उसके 350 वर्ष हो रहे हैं और
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 13वें जगत गुरु आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज की जन्म शताब्दी का भी पावन प्रसंग है। ये चारों प्रसंग एक साथ उपस्थित हुए हैं, तो उनमें आज हम श्री देवचंद्र जी महाराज को याद कर रहे हैं, उनके आगमन के 400 वर्ष को निमित्त मानते हुए। आए श्री देवचंद्र जी नवतनपुरी, सुख सवन को देने देह धरी। श्री देवचंद्र जी महाराज नवतनपुरी धाम आए। नवतनपुरी कहने से पूरे हलार देश नवतनपुरी, तो उस समय यह क्षेत्र हलार प्रदेश कहा जाता था। तत्पश्चात नवानगर, फिर जामनगर, तो इस तरह से ये क्षेत्र हुआ। जामनगर शहर ही नहीं, यह एक स्टेट था। नवानगर स्टेट का एक मुख्य स्थान, तो उसकी राजधानी महामती श्री प्राणनाथ जी ने हलार देश नवतनपुरी कहकर पूरे जामनगर को नवतनपुरी की संज्ञा प्रदान की।